बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। कोविड संकट की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने नई एक्साइज पॉलिसी व टोल पॉलिसी को मंजूरी दी है। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना केस पिछले एक हफ्ते से कम हुए हैं, लेकिन मृत्यु दर कम नहीं हो रही है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी बंदिशें यथास्थिति के अनुसार जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे विषयों पर निर्णय लिए गए। बाकी निर्णयों से पूर्व मैं कोविड-19 की स्थिति पर जो प्रेजेंटेशन दी गई है, उस प्रेजेंटेशन के अनुसार जो पॉजिटिव रेट है, जो एक्टिव केसेस आ रहे थे, जो पहले इंक्रीज पर थे, उसमें पिछले एक हफ्ते में जो है वो नीचे आने का स्तर जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखा गया है। लेकिन अभी भी मृत्यु दर जो है वो उसमें कमी नहीं आई है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो अभी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं वो एज इट इज 31 मई 2021 तक चलती रहेंगी, और उस वक्त जो है वो इनको रिव्यू किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि ये आगे चलेंगी या कम होंगी, या कोरोना कर्फ्यू कितना जो है वो उसको जो है कम किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा था वैसा ही 31 मई तक रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए आज बहुत से निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि ये अभी तक तो ये दूसरी लहर कही जा रही है और संभावना ये भी है कि फिर से भी लहर आ सकती है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दृष्टि से मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि 34 जो रिक्त पद हैं एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक, डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में उनको जो है वो सीधी भर्ती से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है वो भरने को स्वीकृति प्रदान की है कि 34 पद जो है वो तुरंत जो है वो भर लिए जाएं। इसके अतिरिक्त आईजीएमसी शिमला में रूमेटोलॉजी सेल जो है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन के अंतर्गत, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की है। इन 34 पदों के अलावा है। इसी प्रकार से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी विभाग में आईजीएमसी शिमला
तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में जो है ये जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके इलाज को ध्यान में रखते हुए जो है इसके लिए 5 पद जो है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने की जो है स्वीकृति प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में 4 करोड़ 28 लाख के लागत से 128 स्लाइस का वाला सीटी स्कैन मशीन को खरीदने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जो है वो गढ़ जमूला कांगड़ा जिला में है, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार से जो है वो पट्टा महलूक सोलन जिला में, वहाँ पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। सिविल हॉस्पिटल देहरा जो है कांगड़ा में, वहाँ पर डॉक्टर्स की 9 पद हैं अभी, उन्हें बढ़ा करके 14 करने की जो है वो नई 5 पोस्टें जो है क्रिएट करने को मंजूरी प्रदान की गई है, क्योंकि इसे अपग्रेड जो है वो 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट के मुताबिक पहले कर दिया गया था। इसी प्रकार से धर्मपुर सोलन जिला में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो अभी तक 6 बेड वाला था, उसे 50 बिस्तरों वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में परिवर्तित करने के लिए अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर मंत्रिमंडल ने जो तत्तापानी में मंडी जिला में हेल्थ सब सेंटर था, उसे वहां से बदल करके खंडेरी जो है वो जनता की सुविधा के लिए जो है वो बदलने को मंजूरी प्रदान की है। ये सारे पद और ये सारे जो पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल्स, इनकी अपग्रेडेशन और इनकी में पदों के क्रिएशन जो है वो इस कोविड-19 के महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता की स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनका पूरा करने के लिए ये सारे निर्णय लिए गए हैं। ऑलरेडी किया हुआ है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो है उसमें अमेंडमेंट होनी थी, उसको भी मंजूरी प्रदान किया है, लेकिन ये तय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे कि किस प्रकार का झंडा होगा, क्या होगा, वो विधानसभा अध्यक्ष को उसके लिए जो है अधिकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972, इसमें भी संशोधन किया है सेक्शन 6A और सेक्शन 7A में, क्योंकि इसमें जो लैंड होल्डिंग्स हैं उससे चाय बागानों को छूट दी गई थी, लेकिन सेक्शन 6 और 7 में अमेंडमेंट के कारण जो है उस संशोधन के कारण जो मूल भावना थी इस कानून की, उसकी वायलेशन हो रही थी और सरकार को जो की परमिशन से उसकी लैंड यूज इत्यादि बदलने की जो परमिशन दे दी गई थी, उसे अमेंडमेंट के कारण जो है वो विड्रॉ कर दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो संशोधन जो है मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है। लैंड होल्डिंग्स एक्ट हिमाचल प्रदेश का 1972 में एक्ट बना था, जो भूमि सुधार की दृष्टि से था। निर्धारित सीमा है कितनी भूमि रख सकता है कोई व्यक्ति निजी भूमि को, बाकी जो है उससे अधिक जो है वो सरकार में चली जाती है। लेकिन और सरकार में जाती है इसलिए किया गया था कि कमज़ोर वर्गों को, भूमिहीन, मकानहीन
विकलांग और अन्य पात्र जो व्यक्ति हैं उनको वो जमीन आवंटित की जाए। ऐसा प्रावधान जो है वो उस वक्त कानूनों में परिवर्तन करके या कानून बना के किया गया था। और जो निजी ये भूमि है जो सरकार में आ गई थी उसका विकास की दृष्टि से भी उपयोग हो सकता था, लेकिन जो ये अधिनियम था इसकी धारा 5G है जिसके अंतर्गत जो है वो चाय संपदा की जो है अधिकतम भू जोत सीमा से चाय बगान को बढ़ावा देने के लिए जो है छूट प्रदान की गई थी। बेसिक पर्पस था कि वो चाय बगान को जो है वो उपयोग करेंगे उसको लैंड को, इसलिए उनको जो है वो छोटी छोटी होल्डिंग नहीं हो सकती है उसमें, इसलिए उनको छूट दी गई थी इस वक्त जब ये कानून बना था। और इसमें जो भू मालिक थे वो अपने जो अधिनियम में अधिकतम सीमा दी गई थी उससे ज्यादा जमीन रख सकते थे, लेकिन इसका जो है वो सेक्शन 6A और 7A में बाद में जो है परिवर्तन हुआ। उसमें ये कर दिया कि गवर्नमेंट की परमिशन से जो है वो इसमें छूट प्रदान ले सकते हैं, जिसका जो है वो हमारे हिसाब से मिसयूज हुआ है। और बहुत बड़े जो है वो ऐसे बागान के जो है क्षेत्र हैं जिनका जो है वो बेच दिया गया, उसका लैंड यूज बदल दिया गया, जबकि वो भूमि तो सरकार को आनी चाहिए थी। इसलिए ये सोचा गया है कि भी ये मिसयूज है कानून का, इसलिए इसको जो है 6A और 7A को जो है वो अमेंड करने का निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल ने लिया है, ताकि ये सरकार को छूट ना रहे कि वो किसी को जो है वो परमिशन दे सकते हैं ज़मीन में को जो है वो बेचने की या उससे अधिकतम ज़मीन को दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की। मंत्रिमंडल ने इसी प्रकार से जो है वो ठाकुर द्वारा जो तहसील इंदौरा में है कांगड़ा जिला में, वहाँ पर नई सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है। साथ में पद भी जो ज़रूरत है वो भी मंजूर किए हैं। इसी प्रकार से तेलका चंबा जिला में नई सब तहसील जो है वो उसको बनाने की मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से सब तहसील नगरोटा सूरियाँ जो कांगड़ा जिला में है उसको अपग्रेड करके तहसील बना दिया गया है। इसी प्रकार से टोबा संगवान कोला वाला टोबा जो नैना देवी तहसील के अंतर्गत आता है उसे वहाँ पर जो है नया पटवार सर्कल खोला गया है। इसी प्रकार से तहसील सदर में जो है वो खरसी में जो है वो खोला गया है, और एक रोहाल जो जंढूता तहसील के अंतर्गत आता है रोहल, वहाँ पर जो है वो पटवार सर्कल खोला गया है, जिसमें पटवारी के पद के साथ साथ एक पार्ट टाइम वर्कर का भी पद को सृजित किया गया है। मंत्रिमंडल ने मैसर्स RKV स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड काला अम्ब तहसील नालागढ़ इन डिस्ट्रिक्ट सोलन को डिस्टिलरी ब्रूअरी और एथनॉल प्लांट जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल लेकर क्या पर आधारित होगा उसको जो है वहाँ पर लगाने की जो है वो मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने सरहान सिरमौर जिला में जो सरहा है वहाँ पर नया मंडल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का न्यू डिवीज़न, और गगल शिकोर में
सब डिवीज़न खोलने को जो है वो मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से सुला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांगड़ा जिला में नया सरकारी फार्मेसी कॉलेज खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में 20 पद ड्राइवर्स के जो है वो भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने 33 पद 3 जो नए नगर निगम बनाए गए हैं, सोलन, मंडी और पालमपुर, उनमें जो है वो 33 नए पद 11 एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भरने के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से एक फॉडर डेवलपमेंट के लिए जो चारा होता है उसके विकास के लिए जो है एक प्रोजेक्ट को, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंस किया था, उसको जो है वो मंजूरी प्रदान की है, ताकि उससे जो है वो हमारे जो पशुधन है उनको जो है वो चारे इत्यादि के जो है वो डेवलप्ड जो है वो चारा जो है वो मिल सके। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए नई एक्साइज पॉलिसी और टोल पॉलिसी, जो टोल बैरियर्स होते हैं हमारे, उसको भी मंजूरी प्रदान की है, जिसकी डिटेल्स आपको जो है वो सेपरेट नोट में जो है वो प्रेस नोट में मिल जाएंगी। डिटेल डिस्कशन के बाद जो है ये एक्साइज पॉलिसी को और टोल पॉलिसी को जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि मार्च में ख़त्म होता था एक्साइज ईयर, लेकिन कोविड-19 की स्थिति के कारण पिछला वर्ष भी जो है लॉकडाउन में बंद रहा था। इस बार भी जो है वो वायरस के कारण जो है वो ये आगे डिले हो गया, इसलिए अगली जो पॉलिसी है वो जून से, या कोविड की स्थिति ऐसी रहे तो जुलाई से जो है वो प्रारंभ होगी, उसे मंजूरी जो है प्रदान की है। जो निर्णय है वो कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में पदों का सृजन, नेफ्रोलॉजी में पदों का सृजन, सीटी स्कैन लगाया जाना, स्वास्थ्य सेंटर्स का बढ़ाया जाना, इस दृष्टि से जो है वो सारे निर्णय लिए गए हैं। और कोविड-19 की भी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हुई है, जिसमें जहां इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि पॉजिटिविटी का रेट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो फैटलिटी रेट है, जो मृत्यु दर अभी चल रही है, उस पर जो है चिंता व्यक्त की गई। तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाई हैं उसका अच्छा परिणाम जो है वो देखने को मिला है, इसलिए इन्हें फ़िलहाल 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुझे इतना ही कहना है आपको। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।